तो रावण के साथ में मामा मारीच चले जा रहा है मृग बनने का छल करने के लिए, कपट मृग बनने के लिए। तेहि बन निकट दसानन गायऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। कि इस तरफ प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अपनी कुटिया में रह रहे हैं, और उधर वो रावण उस वन के नजदीक पहुंचा, निकट पहुंचा, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे। उन्होंने देखा कि कुटिया में सब हैं, दूर से देख रहे हैं, छुप कर देख रहे हैं। तब मारीच कपट मृग बन गया, और वह अत्यंत ही विचित्र था कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। जो वो मृग बना ना मामा मारीच, आम मृग नहीं बना, हिरन बना था, हिरन, आम हिरन नहीं था। कैसा था? कनक दह मणि रचित बनाई, यानी कि सोने की दह, सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया, ऐसा हिरण का शरीर था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। अब वो इतना विचित्र मृग है, सोने का मृग है, जिस पर मणि रचे हुए, मणि लगे हुए हैं। तो सीता जी ने उस सुंदर हिरन को देखा कि ये तो बड़ा सुंदर हिरन है, कंचन जैसी देह इसकी है, कंचन देह वाला, कनक देह वाला हिरन देखा उन्होंने, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। ये मृग है ना, इसकी छाल बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर रंग का है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहति बै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। तो माता जानकी जी कहने लगी, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर मुझे इसकी खाल ला दीजिए, मैं इसकी खाल को सजाऊंगी, इस हिरण के साथ खेलूंगी और उसकी खाल को सजाऊंगी। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए, रघुनाथ जी को सब पता है कि ये जो मृग है ना, ये असली मृग नहीं है, मारीच ही मृग बना हुआ है। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर रघुनाथ जी उठ दिए, चल दिए कि चलो आज एक और राक्षस का संहार किया जाए। उन्हें सब लीला पता है कि ये मृग असली का मृग नहीं है, नकली का मृग है। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरन को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा, कमर को कस लिया आपने, और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, मैं इस हिरन को पकड़ने जा रहा हूं, मृग को पकड़ने जा रहा हूं। तुम जानकी का ध्यान रखना, इस जंगल में राक्षस बहुत फिरते हैं, ध्यान रखना, जानकी की रक्षा करना, तब तक मैं इस मृग को लेकर आता हूं।
सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके रखवाली करना। समय का ध्यान रखो, समय बड़ा खराब है, ठीक है ना। तो रखवाली करना। और श्री राम जी उस मृग के पीछे पीछे चल दिए, हिरण के पीछे पीछे चल दिए और आगे आगे मृग भागने लगा। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। कि वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं। नेति नेति का मतलब होता है कि इतना ही नहीं और भी, इतना ही नहीं और भी। कि प्रभु राम की प्रशंसा इतनी है, इतना व्याख्यान है प्रभु राम का कि वेद भी उनका गुणगान पूरा नहीं कर पाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कि मायापति राम माया के पीछे दौड़ रहे हैं। माया कौन है? माया किसने धारण की हुई है? मामा मारीच ने। वो कभी निकट आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। कि राम जी पीछे पीछे और मृग आगे आगे, कभी निकट तो कभी दूर, कभी अदृश्य तो कभी प्रकट। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे उकरी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। मारीच जिसने मृग का रूप धारण किया हुआ है, छल करा हुआ है, छल कपट से मृग बना हुआ है, वो हमारे प्रभु श्री राम जी को बहकाते हुए पीछे पीछे भगाते हुए दूर ले गया। तब श्री राम चंद्र जी ने तक कर मतलब निशाना बांधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमीरे सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी रमु समित स्नेहा। कि हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। प्रभु श्री राम की आवाज बना ली उस मारीच ने, मिमिक्री करने लगा प्रभु राम की आवाज बनाकर। और क्या आवाज लगा रहा है? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। इस प्रकार लक्ष्मण जी का नाम लेकर, लेकिन मनी मन में क्या कर रहा है? मनी मन में अपने श्री राम जी का सुमिरन कर रहा है। और ऊपर से क्या चिल्ला रहा है? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। दिल में मारीच के श्री राम है, लेकिन बाहरी मन से रावण के कहने पर वो छल कर रहा है और लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। और आवाज उसने अपनी श्री राम की बना ली। और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया, अपने असली रूप में आ गया। और मरते मरते उसने अंत में प्रेम सहित श्री राम जी का सुमिरन किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं ना श्री राम, उन्होंने मारीच के हृदय को पहचान लिया। उन्होंने मारीच के हृदय में छुपे हुए अपने प्रति प्रेम को पहचान लिया और उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम जी ने उसको मारीच को अपना परम पद देते हुए अपने धाम भेज दिया।